गोवा के एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट से लगी भीषण आग, हादसे में 23 लोगों की दर्दनाक मौत। मृतकों में 3 महिलाएं और 20 पुरुष शामिल हैं। रात करीब 12 बजे हुआ ब्लास्ट। नॉर्थ गोवा के पोरा में है नाइट क्लब। मारे गए लोगों में 4 सैलानी और बाकी क्लब के स्टाफ। पीएम मोदी ने घटना पर जताया दुख, लिखा गोवा के सीएम के साथ लगातार संपर्क में हूं। आग पर काबू पाने और कर्मचारियों के रेस्क्यू के लिए तुरंत एक्शन शुरू हुआ, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कई लोग चपेट में आए। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और विधायक माइकल लोबो घटनास्थल पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया, घटना की जांच के आदेश दिए। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा 4 सैलानियों की जलकर हुई मौत, बाकी लोगों की दम घुटने से गई जान। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक फैक्ट्री में गैस लीकेज से अफरा तफरी, काम करने वाले मजदूर इधर उधर भागते नजर आए। फैक्ट्री में बनाई जाती है फेरिक सल्फेट। गैस के असर से कुछ कर्मचारियों को सांस लेने में तकलीफ हुई। कर्मचारियों को नर्सिंग होम और सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंडिगो संकट अब भी बरकरार। शनिवार को भी इंडिगो की 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गई। भारी अव्यवस्था के बीच इंडिगो ने उड़ानें दोगुनी की। शनिवार को 1500 फ्लाइट्स ऑपरेट करने का दावा। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को नोटिस दिया। उड़ान में देरी और विमान रद्द होने पर 24 घंटे में जवाब मांगा। डीजीसीए ने इंडिगो के परिचालन में रुकावटों की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की। क्रू प्लानिंग, ऑपरेशन तैयारी और भविष्य में ऐसा संकट रोकने और नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम रेगुलेशन के पालन पर गौर करेगी कमेटी। केंद्र की सख्ती के बाद हरकत में आया इंडिगो मैनेजमेंट। सीईओ ने सरकार से कुछ और दिनों की मोहलत मांगी। देशभर में इंडिगो के ऑपरेशनल संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की सीधी निगरानी, एक अपडेट पर पीएम की नजर। एयरलाइन के लूट के बीच सरकार का बड़ा एक्शन, निर्धारित किराया सीमा का कड़ाई से पालन करने का निर्देश। हालात पूरी तरह स्थिर होने तक सीमाएं लागू रहेंगी। केंद्र सरकार की इंडिगो को बड़ी चेतावनी, आज रात 8 बजे तक यात्रियों को पूरा रिफंड देने का आदेश। केंद्र ने घरेलू उड़ानों के लिए किराया तय किया। 500 किलोमीटर तक की दूरी पर 7,500 रुपये और 1000 किलोमीटर की दूरी पर तय देने होंगे 12,000 रुपये। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में आज सामूहिक गीता पाठ होगा। 5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद। गीता पाठ कार्यक्रम में बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस होंगे शामिल। योग गुरु बाबा रामदेव, बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री और कार्तिक महाराज भी शामिल होंगे। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सामूहिक गीता पाठ के लिए पहुंचे श्रद्धालु। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार लोगों को भोजन परोसते नजर आए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। तृणमूल से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। बाबरी मस्जिद के नाम पर मुर्शिदाबाद में दूसरे जिलों से भी मुस्लिमों की भारी भीड़ जुटी। सिर पर ईंट लेकर लोग मुर्शिदाबाद पहुंचे। हुमायूं के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में हिंदू संगठनों ने निकाली आक्रोश रैली। लोगों को उकसाने के लिए मुद्दा उछाल रही बीजेपी टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने साधा निशाना। हुमायूं कबीर पर योग गुरु स्वामी रामदेव भी भड़के, कहा बाबर का नाम जपने वाले लोग देश के गद्दार हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले हम जल्द मुर्शिदाबाद में भी राम मंदिर बनाएंगे। जेडीयू के सदस्यता अभियान की शुरुआत सबसे पहले नीतीश कुमार और फिर संजय झा ने पार्टी की सदस्यता ली। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान, बोले तेजस्वी यादव बाढ़ के समय दुबई में थे। अभी विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है और वो विदेश यात्रा पर निकल गए। बिहार में धड़ाधड़ बुलडोजर एक्शन जारी। राजधानी पटना में अवैध कब्जे को हटाने का अभियान। बेली रोड समेत कई इलाकों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। छपरा में भी फुल बुलडोजर मोड और नगर निगम ने सड़क किनारे नाले के ऊपर बने अतिक्रमण को हटाया। सुपौल में भी ऑपरेशन क्लीन शुरू। हाजीपुर में भी प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई जारी। शहर से लेकर शमशान तक अवैध निर्माण को हटाया गया। भारत की अर्थव्यवस्था पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा हमारे बिजनेस मॉडल में नुकसान कम और फायदे ज्यादा हैं। यूपी में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का मॉडल तैयार। 15,000 लोगों की क्षमता। महिलाओं और पुरुषों के लिए एक ही डिटेंशन सेंटर। कोजिन कफ सिरप मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। 28 जिलों में 128 फर्मों पर एफआईआर। 6 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। वाराणसी में कफ सिरप कांड के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के दफ्तर पर एसआईटी की रेड। सीए विष्णु कुमार अग्रवाल के फर्म पर भी छापेमारी। फरीदाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। अमृता अस्पताल में छात्रों के साथ संवाद में हिस्सा लिया। गाजियाबाद में एनकाउंटर के दौरान 25 लाख के नामे गिरफ्तार। हथियार और गोलियां बरामद। नोएडा में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया। पिस्टल को लोड करते समय चली गोली, मची भगदड़। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में अंतर्राज्यीय हथियार सप्लायर आसिम गिरफ्तार। पास से 4 ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 बंदूक और 40 जिंदा कारतूस बरामद। बिहार के समस्तीपुर में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। जमीन के अंदर बने एक तहखाने में छिपाई गई थी शराब। कानपुर में विदेशी निवेश के नाम पर शख्स से 85 लाख की ठगी। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत कई लोगों को किया गिरफ्तार। टेरर फंडिंग के एंगल से भी जांच। मध्य प्रदेश के मंदसौर के शामगढ़ में हिंदू लड़की को ब्लैकमेल करने वालों पर एक्शन। एक आरोपी के घर पर बुलडोजर तो दूसरे के घर पर हथौड़ा चला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मदन महल स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। नैनीताल में जंगल में लगी भीषण आग, बड़ा इलाका चपेट में आया। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में गोदाम में लगी आग, 5 से 7 लाख रुपए के नुकसान की आशंका।
दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, बोले AQI को कम करने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। भारत ने साउथ अफ्रीका से लिया टेस्ट सीरीज की हार का बदला। तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 271 रनों का टारगेट दिया। टीम इंडिया ने 40वें ओवर में 271 रन बनाकर जीत लिया मैच। यशस्वी जायसवाल ने लगाया करियर का पहला शतक। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 116 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा ने 75 और विराट कोहली ने 65 रन बनाए।